नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सभी को नमस्कार है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ भाई, सभी लोग जुड़े, सभी को नमस्कार। ये नूर फेमिना, हाँ भाई, हेलो। चेतेश्वर कुमार, पबजी, अच्छा, गेमर, रोशन दुबे गुड मॉर्निंग, अनुज दुबे गुड मॉर्निंग, डोनाल्ड ट्रंप, हाँ भाई, हेलो, नमस्कार सभी को। सभी लोग जुड़े, आप लोग फटाफट से, सभी को नमस्कार है। आज काफी दिनों के बाद क्लास स्टार्ट हुई है। हाँ भाई, तो आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से। इधर जो भी स्टूडेंट फेसबुक पेज पे आप लोग देख पा रहे हैं, फेसबुक पेज वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, फटाफट से आप एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल है एग्जाम EXAM, एग्जाम फंडा के नाम से है यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आके आप लोग कमेंट कीजिए, जुड़िए फटाफट से। सभी को नमस्कार। ये MD हैदर, हाँ भाई, नमस्कार। अनुज दुबे गुड मॉर्निंग। MD अरफीक अहमद, हाँ भाई, नमस्कार। ये अनुज दुबे, हाँ ठीक है। शिवानी जी है नहीं है, पर आप उनसे नमस्कार तो कर ही लो। हाँ, गुड मॉर्निंग तो कर ही लो आप। अनुज दुबे, अच्छा, आई एम शिवानी, अच्छा आप शिवानी शर्मा हो, ओके। अनुराग गुड मॉर्निंग। अभिमन्यु कुमार, नंदू कुमावत, हाँ भाई, राम राम भैया, राम राम। देखो, काफी दिनों के बाद क्लास स्टार्ट हुई है और आप लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे काफी लोग, ठीक है। चलो कोई ना, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन का भी काम हुआ है, एप्लीकेशन में जो प्रॉब्लम थी उसको भी सही किया गया है, ठीक है। तो देखिए, अब आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी, उन सभी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए ये सब क्लासेस ऑफ की थी। अब क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगी, रेगुलर क्लासेस रहेंगी आप लोगों की। और आप लोग बताइए, आपको साउंड वगैरह प्रॉपर सुनाई दे रहा है अच्छे से? हाँ भाई, अनुराग प्रजापत, हाँ भाई, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर, इसको हम पढ़ने वाले हैं, गुणनखंडों की संख्या। ये पेड बैच में भी यही पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक दिन क्लास हुई थी, दूसरे दिन क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो जो भी पेड बैच वाले हैं बच्चे हैं, वो भी इसको पढ़ेंगे अच्छे से, बढ़िया, नंबर ऑफ फैक्टर्स। और देखिए, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्या है, मैं बिल्कुल आपको जीरो से लेके चलूंगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो से, ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा और आपके बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ते चलेंगे। तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। एक बार ग्रुप में वीडियो शेयर, पेड बैच वाले में, ठीक है। हाँ भाई, तो आप लोग फटाफट से जुड़िए, जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं। और सभी को नमस्कार है, और फटाफट से आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो देखिए, बात को यहीं समाप्त करते हुए टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है। टॉपिक अपना नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। देखो, बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, आपके समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आप, तो इसमें देखो दो चीज होती है। पहला देखिए आप, एक होता है गुणक, मल्टीपल, ठीक है। और एक होता है गुणनखंड। दो वर्ड हैं, गुणनखंड मतलब फैक्टर्स। इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। गुणक और गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर्स। देखिए आप लोग, क्या होता है, ये क्या चीज है, ठीक है। गुणक, गुणक का मतलब होता है एक तरीके से पहाड़ी, टेबल, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि भाई 8 का गुणक बताइए, आप 8 के क्या बताइए, गुणक बताइए, मल्टीपल बताइए, 8 के गुणक, ठीक है। तो आप गुणक कहोगे तो इसका
पहाड़े एक तरीके से मल्टीपल, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48, इस तरीके से। तो ये क्या है, सब गुणक है, मल्टीपल है। आ रहा है नहीं समझ में। यदि आपसे कहे कि भाई 8 के गुणक बताइए, आप मल्टीपल बताइए, तो मल्टीपल क्या होंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 5 40, पहाड़े होता है, स्टेबल होता है इसका मतलब, ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि भाई 8 के गुणनखंड बताइए, 8 के फैक्टर बताइए आप, ठीक है, तो 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 4 और 8, 4 फैक्टर देख रहे हैं आप। गुणक और गुणनखंड दोनों में मतलब समझ पाए आप क्या है डिफरेंस। गुणक का मतलब क्या होता है, पहाड़े होता है। तो भाई 8 के गुणक बोला है, तो 8 के गुणक क्या है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस तरीके से। और भाई 8 के गुणनखंड, ये गुणनखंड होंगे। गुणनखंड मतलब जो जिसका पूरी तरह भाग चला जाए, 8 में पूरी तरह भाग चला जाए, फैक्टर हो जो, ठीक है, क्या हो, फैक्टर हो, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में। अब आप देखिए इसमें, देखिए ये 8 से हमेशा ज्यादा होता है, मल्टीपल होता है, ये हमेशा संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा बड़ा, देख लीजिए आप, ठीक है। 8 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा और गुणनखंड हमेशा छोटा होगा। गुणनखंड क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। देख लो आप, 8 आ रहा है, अब 8 से छोटे 1 2 4, ये सब 8 से छोटे हैं। 8 बराबर भी होता है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मल्टीपल होता है वो तो बड़ा होता है, और जो फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। और कोई भी संख्या के जो गुणनखंड की बात करें, तो एक और स्वयं, ये दो फैक्टर तो होते ही होते हैं। कोई भी संख्या है उसका खुद का एक और खुद जो संख्या है वो तो फैक्टर होगी ही होगी। तो दो फैक्टर ये तो कॉमन है, ये तो होंगे ही होंगे। कौन कौन से, एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, होगा ही होगा, सभी का होता है एक फैक्टर, ठीक है। और एक स्वयं जो संख्या होती है वो भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में। तो ये जो एक होता है नहीं, इसको आप यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो, यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर्स मतलब, फैक्टर मतलब सर्वमान्य गुणनखंड। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब होता है सर्वमान्य गुणनखंड। क्या होता है, ये सर्वमान्य गुणनखंड होता है, ठीक है। तो आपने देखो अभी बहुत बेसिक सी बात सीखी है। बेसिक सी बात क्या है कि भाई गुणक क्या होता है, मल्टीपल होता है। क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे कि 8 का गुणक क्या हुआ, इसका पहाड़ा होता है, ठीक है। मैं कहूं भाई 6 का गुणक क्या होगा, तो 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, इस तरीके से, ठीक है, पहाड़ा होता है। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें 8 को पूरी तरह विभाजित करते, एक पूरी तरह विभाजित करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, और खुद 8 भी विभाजित करेगा। समझ में आया, ठीक है। और कोई भी संख्या का 1 और 8 ये तो कॉमन फैक्टर होते ही होते हैं, ये दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, कोई भी संख्या है, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में, ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है। एक जो होता है ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है, सर्वमान्य गुणनखंड होता है। क्या होता है, सर्वमान्य गुणनखंड होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब रोज क्लास होगी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रम्प जी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम थी सब सही हो गई है। अब रेगुलर क्लास होंगी, तो आप लोग रेगुलर रहिए और पढ़िए। हाँ भाई, विवेकानंद खानटल, हाँ भाई, राम राम भैया, राम राम, बहुत बढ़िया। चलो बाद में देख लेते हो, पढ़ तो लेते हो आप, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक बात समझ में आई। अब आप देखिए, अब देखिए आप गुणनखंड कैसे निकालते, ठीक है, देखेंगे आप। जैसे कि मैं कहूं आपसे कि भाई 6 का गुणनखंड बताइए, तो देखो अपन बेसिक विधि से हम देखते हैं, ठीक है। बेसिक विधि से तो 1 गुना 6, 6 हुआ, 2 गुना 3, इसका फैक्टर हुआ। और कोई संख्या है जो इसका फैक्टर होगी, तो आप कहें कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल फैक्टर्स की संख्या कितनी हुई यहाँ पर, टोटल फैक्टर्स कितने हुए यहाँ पर, 4 हुए। कितने हुए, 4 हुए। समझ में आया। मैं कहूं भैया आपसे 8 के फैक्टर बताओ, आप क्या बताओ, 8 के फैक्टर बताओ। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 गुना 4 8, एक को आप 8 से गुना करोगे, 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, ठीक है।
फिर 2 गुना 4 ये भी होंगे। ठीक है, तो टोटल फैक्टर कितने हुए यहाँ पर, ये भी 4 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए, 4 फैक्टर हुए। ठीक है, मैं कहूं भाई 12 के फैक्टर बताओ आप, क्या बताओ, 12 के फैक्टर बताओ आप। ठीक है, 12 के फैक्टर बताओ। ठीक है, तो आप यहां से देखो, बेसिक विधि से बता रहा हूं मैं, बिल्कुल देखो जीरो से लेके चल रहा हूं, और एक बहुत अच्छे लेवल तक का आपको पढ़ाने वाला हूं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग जरूर करोगे। ठीक है, 12 के फैक्टर। ठीक है, तो क्या होगा, 1 गुना 12 ये तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर 2 गुना 6 ये भी होगा ही होगा, फिर 3 गुना 4 ये भी होगा ही होगा। तो टोटल फैक्टर्स की यदि बात की जाए कि टोटल फैक्टर्स कितने हुए, तो टोटल फैक्टर कितने हुए, 3 और 3 कितने हुए, 6 फैक्टर हुए। कितने हुए, 6 फैक्टर। आप देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, कितने फैक्टर हुए, 6 फैक्टर। ठीक है, अब आप देखिए, ये स्टार्टिंग से होता है, शुरुआत पॉइंट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग। ठीक है, और ये एंडिंग होता है। ठीक है, ये एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो ये शुरुआत से होता है इधर से 1 2 3 4, और ये एंडिंग से होता है 1 2, ठीक है, 3 4। ठीक है, ये प्रारंभ से होता है, शुरुआत से, और ये अंतिम से होता है। और देखो जो संख्या शुरुआत से होती है वही एंडिंग से होती है, तभी इनका गुणन मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पर, ये गुणन खंडों को मल्टीप्लाई करने पर संख्या के बराबर होता है। जैसे कि भाई शुरुआत से ये दूसरा है, तो अंतिम से भी क्या होगा, दूसरा, और जब इनको गुना करोगे तब कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर शुरुआत से मानकर चाहे कहें पहला है, ठीक है, तो भाई अंतिम से भी पहला होगा, तब इन दोनों को आप गुना करोगे, तब गुना करने पर क्या आएगा, संख्या के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे कि कहें इसमें शुरुआत से तीसरा, तो शुरुआत से तीसरा ये है, और इधर से भी अंतिम से भी क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, तभी आप इन दोनों को गुना करोगे तो ये संख्या संख्या के बराबर होगी, इनका गुना संख्या के बराबर होगा। दोनों गुणनखंडों का जो मल्टीपल है, फैक्टर्स का जो मल्टीपल है, वो संख्या के बराबर होगा। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में। तो मतलब जो शुरुआत से जो फैक्टर होगा वही अंतिम से भी उसी नंबर का फैक्टर होगा। ये शुरुआत से दूसरा था तो अंतिम से भी दूसरा, ये शुरुआत से तीसरा था तो अंतिम से भी तीसरा होगा फैक्टर, उन दोनों का गुना करेंगे वही संख्या के बराबर होगा। समझ में आया। जैसे कि और बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं क्या, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जैसे कि एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 240, और आप लोग बताइए इसका फैक्टर क्या होगा। 240 के फैक्टर बताइए, कीजिए, आप खुद कीजिए 240 के फैक्टर। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, जगह चाहिएगी इसमें। 240 के फैक्टर कीजिए आप लोग। हाँ भाई, 240 के फैक्टर आप अपनी कॉपी में कीजिए, बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में कीजिए। और देखो इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको रखूंगा, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये फेसबुक पेज वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, फेसबुक पेज वाले, तो फेसबुक पेज वालों आप लोग ऐसा कीजिए, आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। ठीक है, कहां पर आ जाइए, एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए आप लोग। ठीक है, चलो देख लेना आप क्या क्या फैक्टर निकले आप लोगों के, देख लेना आप लोग। देखो क्या है, देखो एक गुना 240 ये तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 गुना 120 ये भी होगा, फिर 3 गुना 80 ये भी होगा, फिर 4 गुना कितना 60 ये भी होगा, फिर 5 गुना 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, 5 का डिजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए भाई, पीछे का अंक 0 होना चाहिए, 5 का भाग जाएगा। ठीक है, 5 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर देखो 5 चौका 20, और कितना बचा, 5 अट्ठे 40, बिल्कुल गया। 6 का भाग भी बिल्कुल जाएगा। ठीक है, 6 चौका 24। ठीक है, 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग बिल्कुल जाएगा। ठीक है,
8 का भाग लगाएंगे आप, ठीक है, तो ये बिल्कुल जाएगा। 9 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 10 का भाग बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 11 का भाग नहीं जाएगा, 12 का बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का जाएगा, ठीक है। 15, और यहाँ पर देखो 15 एकम 15, कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। और 15 छक्की 90, 16 बार गया, ठीक है। कितनी बार गया ये, 16 बार गया। समझ में आया, ठीक है। तो टोटल फैक्टर गिने तो शुरुआत से, और टोटल ये शुरुआत से है और ये एंडिंग से है, ठीक है। तो देखो टोटल फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब टोटल फैक्टर्स की संख्या यदि देखी जाए तो टोटल फैक्टर्स की संख्या कितनी हुई, यहाँ पर 20 हुई। कितनी हुई, 20 हुई। अब देखिए आप, अब यहाँ पर देखो एक बात है कि भाई जो शुरुआत से होगा वही अंतिम से होगा। तो जैसे कि शुरुआत से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, शुरुआत से ये सातवां है। क्या है, शुरुआत से सातवां, ठीक है। तो जो संख्या शुरुआत से सातवें, वही एंडिंग से भी कौन सी होगी, सातवीं ही होगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, अच्छा शुरुआत से छठवीं है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, शुरुआत से 6 है ये, ठीक है। चलो 6 मान लेते हैं, चलो 7th मान लेते हैं, ये रहा 7th, ठीक है। 7th क्या है, 8। तो यहां से भी क्या होगा, 7th कौन सा होगा, 30 होगा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस इधर से भी कितना होगा, सातवां। तब इन दोनों का गुणनखंड आप करोगे, तब ये संख्या संख्या के बराबर होगी। इन दोनों का जो मल्टीपल है वो संख्या के बराबर होगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, गुना है, वो संख्या के बराबर होगा। समझ में आया। देखो स्टार्टिंग से सातवां गुणनखंड और एंडिंग से भी सातवां गुणनखंड, और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे, गुणनफल मतलब इनको मल्टीपल करोगे, तब ये संख्या के बराबर होगा। कोई भी देख लो आप, ठीक है। जैसे कि मान के चलो शुरुआत से मैं कहता हूं कि भाई शुरुआत से ये 8वां 9वां, शुरुआत से 9वां है, ठीक है। तो एंडिंग से भी क्या होना चाहिए, 9वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां, 9वां, ठीक है। एंडिंग से भी क्या है, 9वां, ठीक है। तब इन दोनों का आप जो प्रोडक्ट करोगे वो क्या है, संख्या के बराबर होगा। ये एंडिंग से है और ये एंडिंग से, ये तो एंडिंग से है, और शुरुआत से कौन सा है, तो शुरुआत से यदि हम बात करें कि ये जो गुणनखंड है 20, ये शुरुआत से कौन सा है, तो शुरुआत से देखो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, शुरुआत से 12वां है। क्या है, शुरुआत से 12वां है। आ रहा है नहीं समझ में, शुरुआत से तो 12वां है और एंडिंग से कौन सा है, 9वां है, ठीक है। जैसे कि बात करें ये इस इधर से तो एंडिंग से तो 7वां है, ये 30, ठीक है। पर शुरुआत से कौन सा प्रोडक्ट है, तो शुरुआत से देखो 8 9 10 11 12 13 14, 14वां है। कौन सा है, 14वां है। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। कितने प्रोडक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे मैं ये गुना करके लिखा हूं वो तो ठीक है, पर आपको ये समझा रहा हूं मैं कि भाई जो प्रोडक्ट, जो गुणनखंड शुरुआत से होता है वही अंतिम से भी वही होना चाहिए, ठीक है। तब उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो संख्या के बराबर होगा, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूं भाई, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आप इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है देखेंगे आप। ये जो आप देख रहे हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, एक बार आप लोग देखिए आपको पूरा पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ पूरा पढ़ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, मैं समझा दूंगा और आपको, ठीक है। देखिए आप, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विच आर एट 7th एंड ये 14 है, ध्यान रखना 14th from the starting result in the number n itself, then find how many factors of n are there। यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से सातवां, ठीक है, और 14वां है, और शुरुआत से 7वां है और शुरुआत से ही 14वां है, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में कि गुणनखंड मतलब स्थान पर 14वें स्थान पर है, ठीक है, जो संख्या के बराबर, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये संख्या मतलब n के बराबर है,
तो n के फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं, n के फैक्टर क्या करने हैं आपको फाइंड आउट करने हैं। मतलब कोई भी संख्या है और उसके गुणनखंड स्टार्टिंग से 7वां और स्टार्टिंग से ही 14वां है और उन दोनों का जो फैक्टर है वो संख्या के बराबर है, तो आपको बताना है इसमें कितने गुणनखंड होंगे। अब आप देखिए उस वाले प्रश्न पे आइए, जो आपने अभी किया है उस वाले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले प्रश्न में देखना, मैं इन सबको रब कर रहा हूं, ठीक है। समझना प्रश्न क्या है, ठीक है, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोई संख्या है, समझना आप लोग, ठीक है। कोई संख्या है उसका शुरुआत से 7वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, शुरुआत से 7वां हो गया, इसको आपने ए मान लिया। क्या मान लिया आपने? ए मान लिया। और शुरुआत से ही 14वां, तो देखो 7 से 8 9 10 11 12 13 14वां, ये 14 है, इसको आपने बी मान लिया। क्या मान लिया? बी, ठीक है। कहने का मतलब शुरुआत से 7वां है, इसी प्रश्न में मैं आपको समझा रहा हूं, और एंडिंग से मतलब शुरुआत से ही 14वां है, शुरुआत से क्या है? 14वां, ठीक है। और इन दोनों का जो फैक्टर कर रहे हो आप, इन दोनों का क्या कर रहे हो आप? फैक्टर कर, गुणनखंड प्रोडक्ट कर रहे हो, तब संख्या के बराबर हो रहा है, ठीक है। देखो इनको आप गुना कर रहे हो तब संख्या के बराबर हो रहा है, ठीक है। इसको ए माना आपने 7th मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 14, ठीक है। इसको ए माना और इसको बी माना आपने, ठीक है। और इन दोनों को आप जब प्रोडक्ट कर रहे हो तब क्या आ रहा है? संख्या एन आ रही है, मतलब 240 आ रहा है। देख लो आप गुना कर रहे हो, इधर से 14वां, इधर से 7वां और इधर से ही 14वां, इन दोनों को आप गुना कर रहे हो तब कितना आ रहा है? संख्या के बराबर आ रहा है, ठीक है। मतलब 240 आ रहा है। क्या आ रहा है? ये 240। तब आपको बताना है इसमें फैक्टर कितने होंगे, तब आपको बताना है कि इसमें फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। कोई भी संख्या समझ में आ रहा है तब इसमें बताना है फैक्टर कितने होंगे। अभी तो आपको पता है कि भाई 20 फैक्टर है, पर यदि आपको नहीं हो पता तब, आ रहा है नहीं समझ में? आपको नहीं हो पता, संख्या आपको मालूम नहीं हो, ठीक है, बस आपको सिर्फ यही दे प्रश्न कि भाई कोई संख्या है उसका शुरुआत से 7वां है और एंडिंग से भी 7वां है, मतलब एंडिंग से सॉरी 14वां है, तो आपको बताना है प्रोडक्ट कितने, मतलब इसमें फैक्टर कितने होंगे। अब आप देख रहे हैं कि भाई कोई संख्या है, यदि इधर से स्टार्टिंग से 7वां है तो इधर से भी कौन सा होगा? ये 7वां ही होगा। इधर से भी कौन सा होगा? 7वां होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप देखें, ठीक है, समझना। देखो कोई संख्या थी, इधर देखें, इसका स्टार्टिंग से कौन सा है? 7th है, स्टार्टिंग से 7वां है, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग से ही कौन सा है? 14वां है, ठीक है। इधर से ही कौन सा है? 14वां। तो आपको बताने फैक्टर कितने होंगे। अब आप देखो स्टार्टिंग से 7वां है, स्टार्टिंग से 7वां, तो अब ये एंडिंग से भी कौन सा होगा? 7वां ही होगा कि नहीं होगा? भाई इन दोनों को आप गुना कर रहे हो तब संख्या n के बराबर हो रही है, ठीक है। अब देखो ये स्टार्टिंग से 7वां है और स्टार्टिंग से 14वां, ठीक है, पर ये जो होगा ये एंडिंग से कौन सा होगा? 7वां ही होगा कि नहीं होगा? ये एंडिंग से कौन सा होगा? ये 7वां होगा। ये एंडिंग से कौन सा होगा? 7th होगा। मतलब कहने का मतलब इधर +6 होंगे, इसके अलावा इधर और कितने बचे होंगे? 6 होंगे। इसके अलावा इधर कितने और होंगे? 6 होंगे। तो कितने होंगे? 14 + 6, टोटल कितने होंगे? 20 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 20 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 20 गुणनखंड होंगे। कहने का मतलब, मेरा समझाने का मतलब ये था, आपके समझ में आया होगा कि भाई कोई संख्या है उसका स्टार्टिंग से जो स्थान होगा फैक्टर का वही एंडिंग से होगा, तब उन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तब वो प्रोडक्ट संख्या के बराबर आएगा। जो उनका गुणनखंड होगा, मतलब गुणनखंडों का जो प्रोडक्ट होगा संख्या के बराबर आएगा, ठीक है। समझ में आया आपके? चलो देखते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ भाई, इसमें बताइए, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूं, हिंदी में तो सही कर दिया मैंने। कीजिए आप और बताइए कितने होंगे इसमें।
देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विच आर एट 6 and 15 from the starting result in the number n itself, then find the how many factor of the n are there। ठीक है, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से छठवें और एंडिंग से 15वें है, ठीक है, तो संख्या के बराबर है, तो n के फैक्टर बताने आप कितने होंगे। ठीक है, कीजिए आप लोग। भाई इधर से छठवां, देखो इधर से ये छठवां है, ठीक है, 6 है, और इधर से ही कौन सा है, ये 15वां। और इन दोनों का जब आप फैक्टर कर मतलब प्रोडक्ट कर रहे हो, गुणनखंड गुना कर रहे हो, ठीक है, तब संख्या के बराबर आ रहा है, n के बराबर आ रहा है। अब आपको मालूम है जब स्टार्टिंग से 6 है तो ये एंडिंग से भी कौन सा होगा, ये एंडिंग से कौन सा होगा, ये 6 ही तो होगा। अरे ये जो 15वां फैक्टर है ये एंडिंग से कौन सा होगा, 6 होगा, अंतिम से कौन सा होगा, 6 ही होगा। ये कौन सा होगा, 6। तो मतलब इसके आगे कितने और होंगे, 5 और होंगे, तो 15 + 5 देख लो आप कितने हो गए, 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। भाई स्टार्टिंग से 6 है, तो अब ये जो प्रोडक्ट, ये जो गुणनखंड है, ये एंडिंग से भी क्या होगा, 6 ही होगा, तभी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो संख्या के बराबर आएगा। ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, देखा आपने, देख लो आप प्रैक्टिकली देख लो, ये देख लो। देखो स्टार्टिंग से 7, सॉरी, ये देखो स्टार्टिंग से छठवां, क्या बोला अभी प्रश्न में, स्टार्टिंग से छठवां, तो स्टार्टिंग से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये हुआ। ठीक है, और स्टार्टिंग से तो 6 हुआ, ठीक है, और इधर से 15वां, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15वां, ये 15 हो गया। पर ये जो एंडिंग से आप देखोगे तो ये 6 ही होगा। एंडिंग से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, एंडिंग से देख लो 6 ही होगा, और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तब संख्या के बराबर आएगा। अब आप ये बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए भाई बोलिए, आपके समझ में आया कि नहीं आया। राधे 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 राधे। हाँ भाई केशव शर्मा, बोलिए आपके ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं एक चीज और देने वाला हूं आपको। ठीक है, तो आप सबसे पहले 360 के फैक्टर निकालो। आप ये निकालिए, आप 360 के फैक्टर निकालिए, निकालो, करें आप। देखो अभी आप बेसिक सीख रहे हो, छोटी छोटी चीजों को सीख रहे हो, फिर मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने वाला हूँ, धीरे 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 बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आप छोटी छोटी चीजों को सीखिए कि यदि ऐसा प्रश्न है तो आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मतलब जो स्टार्टिंग से होगा, जो गुणनखंड, वही एंडिंग से ही उसी नंबर का गुणनखंड होगा, तब उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो संख्या के बराबर होगा। हाँ भाई, सर क्लियर है। सुस्मिता सोरेन, सभी लोग बताइए, और प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए चैनल को, कीजिए आप लोग। 360 चैनल का नाम है एग्जाम फंडा। हाँ भाई, लाइक एंड शेयर कीजिए फटाफट से आप लोग। ट्वेंटी 24, वेरी गुड। चलो देखते हैं कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, अभी देख लेना आप लोग, चेक कर लो। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी फेसबुक पेज वाले यदि इस चैनल पर नहीं आए हैं तो आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आइए। ठीक है, हाँ भाई, वैभव राणा मेरा नाम है, त्रिलोक शर्मा है। ठीक है, हाँ भाई, इस चैनल पर आ जाइए आप, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए आप लोग। ठीक है, देखेंगे। चलो तो देखो इसके फैक्टर निकालते हैं अभी। देखो 1 गुना 360, फिर 2 गुना 180, 3 गुना 120, 12 3 36, 4 गुना 9 चौका 36, 5 का भाग बिल्कुल जाएगा। ठीक है, 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, 6 का भाग बिल्कुल जाएगा,
7 का भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग 6 और 8 ये 8 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भाग बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 10 का भाग बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 11 का भाग नहीं जाएगा, 12 का भाग जाएगा, 13 का भाग नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का जाएगा, हाँ 15 का जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 और कितना बचा यहाँ पर 6, 15 चौका 60, ठीक है। 16 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं जाएगा, 18 का जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है। अब नहीं जाएगा शायद किसी का, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 18 19, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और फिर एक इसका 24 का भी जाएगा, ठीक है। हाँ टोटल हो गए शायद ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 का जाएगा कि इसमें 8 का जाएगा, अपन ने गलती कर दी, इसमें 8 का भाग और जाएगा, ठीक है। हाँ लिखूं मैं, चलो दोबारा से लिख देता हूँ, 8 का भाग और जाएगा इसमें, चलो एक बार और लिख देते हैं, एक रह गया, 8 का और जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 6 का जाएगा, ठीक है, 6 6 36, 7 का नहीं 8 का जाएगा, ठीक है। 8 चौका 32, ठीक है, और 8 पंजे 40, ठीक है। क्या आ रहा है ना समझ में। फिर 9 का जाएगा, 10 का जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 15 का जाएगा और 18 का जाएगा, ठीक है। हाँ ये है क्लियर। तो कितने हुए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और ये 12 12 12 कितने हो गए 24 हो गए, ठीक है क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड करना, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, अभी रुक जाइए। ये करना है आपको 18, देखो कोई संख्या है, इफ द फैक्टर ऑफ इफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विच आर एट द 7th, ठीक है, एंड 18 फ्रॉम द स्टार्टिंग result in the number n itself, then find how many factors of n are there, ठीक है। यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें और 18वें के स्थान पर है, ठीक है, जो संख्या के बराबर है, तो n के कितने गुणनखंड होंगे, n के कितने गुणनखंड होंगे, बताइए आप लोग खुद बताइए एक बार। भाई कोई संख्या है, उसका 7वां और 18वां और उन दोनों गुणनखंडों का यदि आप गुणनफल करते हो तो वो संख्या के बराबर है, क्या है, संख्या के बराबर है। तो आपको बताना है कि भाई कितने फैक्टर होंगे। आपको मालूम है जब स्टार्टिंग से 7वां है तो एंडिंग से भी क्या होगा, 7वां ही होगा, एंडिंग से क्या होगा, 7वां ही होगा, ठीक है। अब आप बताइए, आप लोग सभी लोग बताएंगे और देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ भाई गुलाब हसन जी, वेरी गुड, सीख रहे हैं आप। देखो आपको कुछ नहीं करना, कोई संख्या कुछ नहीं देखनी आपको, ठीक है। आपको मालूम है कि अच्छा स्टार्टिंग से कौन सा बोल रहा है, 7वां, इधर से कौन सा है 7वां, और इधर से कौन सा है 15वां,
क्या है 18वां, ठीक है। और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो, इन दोनों का जब आप गुना कर रहे हो तो ये संख्या के बराबर आ रहा है, मतलब n आ रहा है, कोई संख्या होगी। अब आपको मालूम है जब ये इधर से 7वां है स्टार्टिंग से, तो एंडिंग से भी ये कौन सा होगा 7वां ही होगा, ठीक है। एंडिंग से ये कौन सा होगा 7वां ही होगा, 7th होगा, मतलब ये 7वां है तो इसके इधर कितने और होंगे 6 होंगे। भाई ये 7वां है खुद 18वें नंबर का, ठीक है, ये 7वां है तो इधर कितने और होंगे एंडिंग में 6, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, तो 18 + 6 टोटल कितने हो गए 24 हो गए, 24 होंगे, क्या होंगे 24 होंगे। बोलिए समझ पाएगा नहीं समझ पाए? ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब आप ये बताइए यहां तक आपके समझ में, अब आप चाहो कि भाई प्रैक्टिकली देखना चाहो तो देखो, देख लो आप। भाई स्टार्टिंग से 7वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, ये लो। और इधर से देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, और इधर से 18वां, 7वां से 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, ठीक है। इन दोनों का जब आप गुणनखंड कर रहे हो तो संख्या के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। पर ये इधर से 7वां है तो इधर से भी कौन सा होगा, ये 7th ही होगा, देख लो आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, देख लो आप। और इधर से देख लो आप, ये 18वें नंबर पे है कि नहीं, और इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो संख्या के बराबर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप ये बताइए यहां तक आपको पूरा सिनेरियो क्लियर है कि नहीं। एक प्रश्न आ जाता है कई बार, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो मैं मानता हूं जब आपको इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आप इस तरीके से करना जानते हो। अब आप ये बताइए ये चीज आपके समझ में आई कि नहीं आई। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके समझ में ना आए? हाँ भाई, कोई है ऐसा स्टूडेंट? हाँ भाई बोलिए आप लोग फटाफट से। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, आज इतना ही पढ़ाऊंगा मैं। कल हम नए उस पे आएंगे, ठीक है। कल इसमें और हम आगे की ओर बढ़ेंगे, किस तरीके से फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। इवन फैक्टर क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं, कल मैं आपको इसको और कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। आज इतना ही काफी है, ठीक है। तो जाते जाते एक चीज और दे जाता हूं मैं, आप लोग 500 के फैक्टर निकालना, ठीक है। किसके फैक्टर निकालना, आप 500 के फैक्टर निकालो, सोचो, ठीक है, करो आप, ठीक है। कितने फैक्टर होंगे करना आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और जो भी स्टूडेंट आज जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनको मैं बताता हूं, रेगुलर क्लास रहेगी मेरी एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर, स्टार्ट हो चुकी है क्लास एग्जाम फंडा FANDA यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास रहेगी, ठीक है। टाइमिंग की बात की जाए तो 10 AM पर रेगुलर क्लास चालू रहेगी, ठीक है। रेगुलर क्लास लूंगा, कल भी इसको मैं आगे कंटिन्यू और पढ़ाऊंगा। तो आप लोग आज तक की पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ना, तरीके से देखना। आपके समझ में नहीं आया हो तो मुझे कल जरूर बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन की बात की है कि एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, ठीक है। कल हम और आगे बढ़ेंगे इसी में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।